बीए थर्ड ईयर में विद्यार्थियों, आज हम जॉन लॉक को पूरा करेंगे और उसके जो महत्व है, अनुदान है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान है, उसको भी जानेंगे। तो जॉन लॉक, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना, प्राकृतिक अधिकारों को जाना, साथ ही साथ उसकी मानव स्वभाव के बारे में भी जाना। आज हम जानेंगे कि उसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योगदान है वो क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है, क्या महिमा है। हम जानते हैं कि जो लॉक है, अमेरिका क्रांति का एक तरीका से प्रेरणा स्रोत रहा है। जॉन लॉक जो उदारवाद का भी प्रेरणा स्रोत रहा है, एक तरीका से धार्मिक सहिष्णुता का समर्थक रहा है जॉन लॉक। जॉन लॉक का अगला योगदान यदि हम देखें तो शक्ति पृथक्करण के रूप में इसको हम एक समर्थक के रूप में जानेंगे। हालांकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, लेकिन इसका भी योगदान रहा है क्योंकि इसने भी शासन की जो अंग थे, तीनों में पृथक्करण की बात कही है। शासन के अंगों में शक्तियां बटी हुई होनी चाहिए, ऐसा उसने बताया है। तो इन्हीं पर हम विचार कर रहे हैं। पहली बात आती है प्राकृतिक अधिकारों का प्रवर्तन। वास्तव में सही है, जॉन लॉक ने जो अधिकारों की बात कही, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का, ये जो प्राकृतिक अधिकार है, इसका प्रबल समर्थक कौन है? जॉन लॉक है। जॉन लॉक का सबसे बड़ा योगदान यदि राजनीति में रहा है तो वो प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक के रूप में रहा है कि प्रकृति से प्रदत्त हमको अधिकार मिलते हैं और जिनको राज्य या सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती है। राज्य और सरकार की जो स्थापना की गई है वो हमारे प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए की गई है, रक्षा के लिए की गई है, ऐसा जॉन लॉक ने बताया। इसलिए इसको हम जॉन लॉक को प्राकृतिक अधिकारों का क्या मान रहे हैं? प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है। दूसरा है वैधानिक शासन का प्रतिपादन। वैधानिक शासन का प्रतिपादन इसको इसलिए माना है कि इसने राज्य और सरकार में अंतर किया है, इसलिए वैधानिक शासन का समर्थक है। और दूसरी बात ये भी है कि ये शासक को असीमित शक्ति नहीं दे रहा है, हॉब्स की तरह निरंकुश नहीं बना रहा है, बल्कि उसको सीमित शक्तियां दे रहा है। और जनता को ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है, तो जनता उससे क्या है, अपनी शक्ति छीन सकती है और उसको सत्ता से हटा सकती है। अर्थात जॉन लॉक ने व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार दिया है। इससे लग रहा है कि जॉन लॉक ने वैधानिक शासन का भी प्रतिपादन किया है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो शक्ति पृथक्करण से मतलब ये है कि शासन की शक्तियां शासन के किसी एक अंग में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बटी हुई होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये बात जॉन लॉक ने भी बताई है। वैसे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक और व्याख्याकार रहा है वो कौन है? मॉन्टेस्क्यू। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रबल समर्थक रहा है मॉन्टेस्क्यू। और जॉन लॉक को इसके प्रतिपादक के रूप में जानते हैं कि जॉन लॉक ने भी ऐसा बताया है कि शक्तियों की, शासन की जो शक्तियां हैं एक हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, शासन की शक्तियां सीमित होनी चाहिए और अलग अलग बटी हुई होनी चाहिए। आगे है, इसको हम व्यक्तिवाद का भी पथ प्रदर्शक मानते हैं। इसने राज्य को एक साधन नहीं माना है, क्या माना है? साधन माना है। और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ही राज्य की स्थापना की बात कही है कि व्यक्ति साध्य होता है, ना कि राज्य। राज्य तो क्या होता है? एक साधन होता है जो व्यक्ति के हितों की सुरक्षा करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और शासन व्यवस्था बनाए रखता है। एक बात आती है कि इसने उपयुक्तवाद को भी प्रेरणा दी है। उपयुक्तवाद जिसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत। ठीक है। उपयुक्तवाद की जो मुख्य बात बताई थी वो बेंथम ने बताई थी। बेंथम को उपयुक्तवाद का प्रणेता मानते हैं, लेकिन ये जो उपयुक्तवाद की जो प्रेरणा है, प्रेरणा कहां से मिली है? एक तरीका से जॉन लॉक से मिली है। जॉन लॉक भी व्यक्तिवाद का समर्थक है, व्यक्ति की सुविधाओं का समर्थक है, व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा अधिकार और स्वतंत्रता देना चाह रहा है। इसलिए हम उपयुक्तवाद का भी प्रेरणा किसको मान रहे हैं? जॉन लॉक को मान रहे हैं। धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादक। अगला और सबसे अंतिम योगदान इसका रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, तो इसलिए रहा है कि इसने व्यक्ति को धर्म की भी स्वतंत्रता दी है, धर्म के मामले में स्वतंत्रता देने की बात ये कर रहा है। और इस आधार पर इसे हम पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य का भी समर्थक कहते हैं। और यूं मानो कि ये धार्मिक सहिष्णुता का एक तरीका से क्या है? समर्थक है, प्रतिपादक है। तो यहाँ जॉन लॉक के बारे में अपने जो महत्वपूर्ण विचार थे वो पूरे होते हैं। जॉन लॉक
की विचारधारा पूरी होती है। जॉन लॉक का राजनीतिक योगदान भी पूरा होता है कि उसने वैधानिक शासन का प्रतिपादन किया और उसने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया, उसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की बात कही, उसने धार्मिक सहिष्णुता की बात कही, उसने क्या बात कही, उपयुक्तवाद को भी उसने सर्वोपरि महत्व दिया है और व्यक्तिवाद को भी महत्व दिया है। तो ये उसके महत्वपूर्ण योगदान है, राजनीतिक अनुदान है, उसका महत्व है। तो यहाँ जॉन लॉक पूरा होता है। आगे की वीडियो में अगला थिंकर लेंगे रूसो। ठीक।